तो लास्ट में जो हमने करा था इस वाले चैप्टर में, लास्ट में था टॉपिक जो हमने करा था वो था पावर ऑफ अ लेंस। हेडिंग डालिएगा, पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस में हमने क्या कहा था? द पावर ऑफ अ लेंस द पावर ऑफ अ लेंस is defined as the reciprocal the power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length। और फोकल लेंथ के आगे ब्रैकेट में लिख देंगे इन मीटर्स, मतलब जो फोकल लेंथ लेंगे वो हमेशा मीटर्स में लेनी होगी, ये ध्यान रखना है। तो P इज इक्वल टू 1/f where f must be in meters। f must be in meters। अब देखिएगा इसमें ना ऐसा होता है कि हम ये देखते हैं यहाँ पर कि जब भी कभी हम फोकल लेंथ की बात करते हैं तो फोकल लेंथ हम जानते हैं कि कि अगर कॉनकेव लेंस है कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होता है, और जो कॉन्वेक्स लेंस है कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। ये हम हमें मालूम है। तो उसी हिसाब से अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूंगा तो कॉनकेव लेंस की पावर जब उसका फोकल लेंथ नेगेटिव है तो 1/एनी नेगेटिव टर्म तो उसकी पावर भी नेगेटिव में आएगी। इसी तरीके से जब मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूँ तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो उसका जो रेसिप्रोकल है 1/f वो भी तो पॉजिटिव ही आएगा। तो कॉनकेव लेंस की पावर भी नेगेटिव होती है क्योंकि उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है क्योंकि उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर f है, f मस्ट बी इन मीटर्स। ठीक है, फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है पावर की वो क्या है? एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। पावर की जो एसआई यूनिट होती है उसको कहते हैं बेटा डायोप्टर। अब देखिएगा कुछ इसके क्वेश्चंस देखते हैं, 4-5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, a convex lens is of focal length 10 centimeter। A convex lens is of focal length a convex lens is of focal length 10 centimeter, full stop, what is its power? What is its power? The convex lens is of focal length 10 centimeter, what is its power? हम जानते हैं कि जब लेंस जो है वो कॉन्वेक्स है तो उसकी जो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो F is equal to प्लस का 10 सेंटीमीटर। रीजन में लिख देना सिंस इट इज कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो हम जानते हैं उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो F इज इक्वल टू 10/100। मीटर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 1/10 बचा।
ये कितना हो गया बेटा 0.1 मीटर, ठीक है, वो भी प्लस का 0.1 मीटर। अब इसका पावर मेरे को निकालना, पावर देखिएगा, पावर किस तरह से निकलेगी इसकी, P इज इक्वल टू 1/f, 1/, फोकल लेंथ कितना है 0.1, पॉइंट गया तो ऊपर 10 आ गया, P इज इक्वल टू 10 और इसके आगे प्लस साइन लगा देना, प्लस का 10 डायोप्टर। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब पढ़ना नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई, अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई, मायोपिक आई, a person having a myopic eye uses a concave lens of focal length, uses a person having a myopic eye uses a concave lens of focal length, uses a concave lens of focal length 50 centimeter, full stop. What is the power of the lens, lens की पावर बताइए। अब देखिए इसमें जो ये शब्द मेंशन कर रखा है ना यहाँ पर मायोपिक आई, इसको देखकर कोई आपको टेंशन में जाने की जरूरत नहीं है कि मायोपिक आई क्या आ गया, ये तो मुझे पता नहीं। मायोपिया होता है शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें हमको पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। आप में से जितने भी बच्चे हैं, आप सब लोग जो चश्मा लगाते हैं ना, तो जो आप बच्चों की एज है वो 12, 13 या 14 ईयर्स, जो भी आपकी एज है, तो आप बच्चों की एज में जो भी बच्चे चश्मा लगाते हैं उनको दूर का दिखाई नहीं देता। ठीक है, पास का तो आपको प्रॉपर दिखाई देता है लेकिन दूर का आपको दिखाई नहीं देता, तो व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड देखते टाइम आपको प्रॉब्लम आती है। तो उस चीज को करेक्ट करने के लिए आप लोग ग्लासेस जो स्पेक्स हैं वो लगाते हैं, तो उसी को मायोपिया बोलते हैं। और अगर आपकी आंख में मायोपिया हो रखा है तो उसको बोलते हैं मायोपिक आई। ठीक है, अब उसको करेक्ट करने के लिए जो लेंस यूज करा जाता है वो कॉन्केव लेंस करा जाता है यूज। ठीक है, तो जो कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस है क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होगी। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि f इज इक्वल टू कितना दे रखा फोकल लेंथ 50, तो ये 50 ना बोलकर -50 सेंटीमीटर बोलूंगा, और रीजन में लिखेंगे सिंस इट इज अ कॉन्केव लेंस, सिंस इट इज अ कॉन्केव लेंस। तो f हो गया -50, इसको मीटर में कन्वर्ट करो फटाफट, तो माइनस का 50/100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.5 मीटर। और याद रखिएगा इसमें मेरा एक सजेशन है कि जब भी कोई भी मतलब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 5/10 करके इसको 1/2 बनाने की जरूरत नहीं। नीचे दिखाई दे रहा है ना अगर 10 है तो सीधा सीधा 0.5 लगाओ ऊपर, इसको डिवाइड वैसे मत करना, बस नीचे 10 आपको दिखाई दे रहा है तो आपने 0.5 लगा दिया, 100 होता तो आप 0.05 लगा देते, बस इतना ध्यान रखना है। तो माइनस का 0.5 मीटर हो गया, ये आपकी फोकल लेंथ हो गई, नेगेटिव में होगी बिकॉज इट इज कॉन्केव लेंस। पावर क्या होगा, पावर इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/f कितना है माइनस का 0.5, तो बेटा पॉइंट गया तो ऊपर 10 आ गया, 5 2 जा 10, 2/-1 यानी कि पावर कितनी हो गई -2 डायोप्टर। बताइए बेटा सबको क्लियर है?
सभी को क्लियर है? बताइए। सक्षम, युग, प्राजक्ता, पावनी, पालकी, यस सर। यस सर। तेज, न्यासा, ईशिता, गरिमा, ध्रुव, आदित्य, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओके, ठीक है जी, अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, a thin lens has a focal length of -25 centimeter. A thin lens has a focal length of -25 centimeter. What is the power of the lens and what is its nature? What is the power of the lens and what is the power of the lens and what is its nature? लेंस की पावर क्या होगी और इसका नेचर क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, अब देखते हैं। A thin lens has a focal length of -25 सेंटीमीटर, तो f कितना दे रखा है, -25 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो तो -25/100 मीटर। 25 4 से 100 मैं भी जानता हूँ, वो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिखो -0.25 मीटर, ये लिख दीजिए -0.25 मीटर। उसके बाद जब इतना हो गया तो हम पावर निकालेंगे, इसकी पावर क्या होगी, 1/f। तो 1/-0.25, पॉइंट गया तो ऊपर 2 जीरो आ गए, 100/25 होगी माइनस का, तो 25 4 जा 100, 4/-1 बचा यहाँ पर, तो पावर कितनी हो गई, -4 डायोप्टर। पावर हो गई -4 डायोप्टर। वो पूछ रहे हैं कि इसका आपको नेचर भी बताना है कि नेचर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड व्हाट इज इट्स नेचर। तो नेचर तो हमें नेगेटिव फोकल लेंथ ही पता चल गया कि जब इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब ही ये है कि इसका जो नेचर है ये क्या है, ये कॉन्केव लेंस है। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस its focal length is negative, so it is a कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं बेटा, और डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, द पावर ऑफ अ लेंस इज प्लस का 2.5 डायोप्टर। The power of a lens is plus का 2.5 diopter. Full stop. What kind of lens it is? Full stop. What kind of lens
kind of lens it is, and what is its focal length, and what is its focal length. कि क्या तो इस लेंस का नेचर होगा और क्या इसकी फोकल लेंथ होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे इसको। बेटा सबको समझ में आ रहे हैं ना ये क्वेश्चंस, बता दीजिए। यस सर। ठीक है, सभी को क्लियर है ना? चले आगे। Yes, sir. ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस इज प्लस का 2.5 डायोप्टर, तो इसका मतलब पावर दे रखी है प्लस का 2.5 डायोप्टर। वी नो दैट P is equal to 1 upon F, तो F कितना हो जाएगा 1 upon P, F इधर ले आओ, P इधर ले आओ, तो F is equal to 1 upon P, तो 1 upon 2.5, पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 0। ये जो 10 upon 25 आया ना बेटा, ये मीटर में आ गया, ये मीटर में आ गया। जो फोकल लेंथ होती है वो फोकल लेंथ मीटर में आती है जब हम पावर निकालते हैं। तो अब उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो F is equal to 10 upon 25, ये मीटर है ना, इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये सेंटीमीटर में आ जाए। तो 25 4 से 100, 4 into 10 40, तो 40 सेंटीमीटर होगी प्लस का। तो फोकल लेंथ जो ये पूछ रहे थे, फोकल लेंथ तो आ गई प्लस का 40 सेंटीमीटर। उसके अलावा ये तो फोकल लेंथ आ गई प्लस का 40 सेंटीमीटर। उसके अलावा हमसे इन्होंने ये भी पूछा है कि आप इस लेंस का नेचर भी बताइए। तो देखिए लेंस का नेचर कैसे बताएंगे, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इट इज, किस तरीके का लेंस है। तो क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो लेंस कौन सा होगा बताएंगे? सर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स होगा, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सिंस focal length is positive, so lens will be a convex lens. Lens will be a convex lens. Focal length इसकी पॉजिटिव है तो लेंस जो है ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करें। A lens has a power of minus 2.5 diopter. A lens has a power of minus 2.5 diopter. Full stop. What is the focal length and nature of the lens? What is the focal length and nature of the lens? What is the focal length and nature of the lens? अब देखिएगा लेंस की पावर दे रखी है माइनस का 2.5 डायोप्टर। तो पावर है माइनस का 2.5 डायोप्टर। P is equal to 1 upon F, तो F is equal to 1 upon P। तो 1 upon माइनस का 2.5, पॉइंट गया तो ऊपर 10 आ गया, तो F is equal to minus 10 upon 25 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 10 upon 25 into 100, 25 4 जा 100, तो F is equal to हो गया माइनस का 40 सेंटीमीटर। ये तो हो गई फोकल लेंथ। अभी जो फोकल लेंथ निकली, फोकल लेंथ के बाद में हम ये कहेंगे कि अब इसका नेचर भी बताना है लेंस का।
तो हम ये कहेंगे सिंस focal length of the lens is negative, since focal length of the lens is negative, so lens will be a concave lens. बताइए बेटा, सबको क्लियर है? Yes, sir. पालकी, प्राजक्ता, सक्षम, योग क्लियर है आपको? Yes, sir. ठीक है, गरिमा, इशिता, ध्रुव, आदित्य, ऐसा क्लियर है। Yes, sir. ठीक है जी, यस सर। ओके। क्षितिज समझ रहे हैं? न्यासा, पावनी, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अ कॉन्वेक्स लेंस, क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस find the power of a concave lens of focal length. Find the power of a concave lens of focal length 2 meter. Find the power of a concave lens of focal length 2 meter. तो f कितना है? याद रहे, कॉन्केव देकर उन्होंने 2 मीटर लिख दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप सीधा सीधा माइनस लगाएंगे क्योंकि कॉन्केव लेंस है, इसलिए नेगेटिव लगाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे सिंस इट इज अ कॉन्केव लेंस। तो एफ हो गया माइनस का 2 मीटर। तो पावर पूछ रहे हैं, P is equal to 1 upon f. तो P is equal to 1 upon minus 2. पावर पूछ रहे हैं 1 upon 2 क्या होता है? 0.5. तो P is equal to माइनस का 0.5 डायोप्टर। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें है अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज a convex lens forms a real and inverted image a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a needle at a distance of 50 centimeter from the lens. At a distance of 50 centimeter from the 50 centimeter from the lens. ठीक है, चलिए जी, full stop. If the image is of the same size as the needle, if the image is of the same size as the needle, full stop. Where is the needle placed in front of the lens? Where is the needle
placed in front of the lens. Where is the needle placed in front of the lens? Question mark. Also find the power of the lens. Also find the power of the lens. यहां देखें a convex lens. Convex lens बना दो पहले फटाफट. Convex lens है. ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है. इधर है F, इधर है 2F. F और 2F. जब भी कभी हमारी इमेज जो है ना वो सेम साइज की बनती है, जैसा कि ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज का साइज है, दोनों का साइज जब सेम बनता है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको 2F पर 2F डैश पर रखा जाता है लेफ्ट साइड में कॉन्वेक्स लेंस के केस में. ठीक है बेटा, ये तो हो गया F डैश और ये हो गया 2F डैश. यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया A और ये हो गया B. यहां से एक रे ऑफ लाइट जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो लेंस को टकराकर फोकस से गुजरेगी ऐसे. ठीक है, और दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है ऐसे, ताकि हमारा जो इमेज है वो एग्जैक्टली 2F पर ही बन जाए. तो A डैश और B डैश. अब उन्होंने बोला है a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from the lens. लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है वो कॉन्वेक्स लेंस. अब वो क्योंकि सेम साइज है इस वजह से 2F डैश पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा और 2F पर ही इमेज बनेगी. ये तो समझ में आ गया ना सबको? बताइए बेटा, ये तो क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना? और हाँ, अब देखिएगा, ये वाला डिस्टेंस दे रखा है इन्होंने 50 सेंटीमीटर. वो पूछ रहे हैं कि where is the needle placed in front of the lens, तो वो भी 50 सेंटीमीटर पर ही रखी जाएगी. तो हम ये कहेंगे कि a convex lens produces a real and inverted image, of same size as the object. Real and inverted image of same size as the object when the object is placed at two F dash. When the object is placed at 2F dash. Therefore, object must be placed at माइनस का 50 सेंटीमीटर, must be placed at, या लिखिए 50 सेंटीमीटर onto the left of the lens. ठीक है, एक तो ये पूछ रहे थे. फिर उन्होंने बोला also find the power of the lens. तो लेंस की पावर कैसे निकाली जाएगी देखिएगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u है वो है -50 सेंटीमीटर, क्योंकि लेफ्ट में रखा जाता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होता है -50 सेंटीमीटर. इमेज डिस्टेंस हो गया प्लस का 50 सेंटीमीटर, क्योंकि इमेज रियल और इन्वर्टेड हमेशा राइट में बनती है लेंस के केस में. ठीक, अब बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला
1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. 1 upon f is equal to 1 upon f is equal to 1 upon v कितना है बेटा 50 माइनस 1 upon u कितना है माइनस 50. 1 upon f is equal to माइनस माइनस प्लस हो गया 1 upon 50 प्लस 1 upon 50 कितना हो गया 1 upon f is equal to 2 upon 50. ठीक है अभी 2 1 जा 2 और 2 25 जा 50 तो f आ गया 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर नहीं चाहिए मीटर में कन्वर्ट करना है इसको. मीटर में देखिए कैसे कन्वर्ट होएगा. f is equal to 25 सेंटीमीटर है इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे 25 अपॉन 100 मीटर. तो ये हो गया 0.25 मीटर. पावर ऑफ द लेंस P is equal to हो गया 1 अपॉन f 1 अपॉन 0.25 पॉइंट गया तो ऊपर 2 जीरो आ गए क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है. तो पावर आ गई प्लस का 4 डायोप्टर. समझ गए सभी बच्चे. सर ठीक है ये हो गया प्लस का 4 डायोप्टर. नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे इसका पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. अगर लेंसेज को कंबाइन कर दिया जाए तो उनकी पावर कैसे निकाली जा सकती है ये देखते हैं. बस बेटा 1 मिनट रुकिए मैं जरा पानी पीकर आ रहा हूँ. If a number of lenses are placed in close contact, if a number of lenses are placed in close contact, if a number of lenses are placed in close contact, then the power of the combination of lenses, then the power of the combination, and the power of the combination of lenses, then the power of the combination of lenses is equal to the algebraic sum is equal to the algebraic sum is equal to the algebraic sum of the powers of the powers of individual lenses. individual lenses. क्या होता है कि अगर कभी भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात करते हैं आपने सुना होगा बाईफोकल लेंस. ठीक है घर में अगर दादाजी हो या दादी जी हो तो आपने देखा होगा कि उनका जो चश्मा होता है उनके चश्मे में नीचे की तरफ जो है वो अलग तरीके का कर्व होता है. मतलब वो कॉन्केव होता है नीचे की तरफ से सॉरी कॉन्वेक्स होता है और ऊपर की तरफ से वो कॉन्केव होता है. तो वहां पर क्या होता है कि दो अलग अलग तरीके के लेंसेज को साथ में रखकर वो एक नया लेंस बनाया जाता है. उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. तो अगर 1 2 3 या 4 तरीके के लेंसेज को साथ साथ क्लोज कांटेक्ट में साथ साथ रखा जाए तो जो रिजल्टिंग लेंस होता है उसकी पावर क्या होती है
ये जो अलग अलग लेंसेज हैं, जिन लेंसेज से वो पूरा एक लेंस बनकर तैयार हुआ है, उन सब लेंसेज की अलग अलग पावर तो होगी ना, तो उन सभी लेंसेज की जो अलग अलग पावर्स हैं सबको ऐड कर दो, तो जो रिजल्टिंग लेंस है उसकी पावर आ जाएगी। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है ना? तो आगे नोट करें, thus if two lenses of powers P1 and P2, यहां पर लिख रहा हूं इसको मिटाकर हाँ, thus if two lenses of powers P1 and P2, thus if two lenses of powers P1 and P2 are placed in contact with each other, are placed in contact with each other, are placed in contact with each other, comma, then their resultant power capital P is given by, then their resultant power capital P is given by capital P is equal to P1 plus P2. Capital P is equal to P1 plus P2. For example, if a convex lens of power for example, if a convex lens of power plus 4 diopter, convex lens of power plus 4 diopter and a concave lens of power minus 10 diopter, and a concave lens of power minus 10 diopter are placed in contact with each other, then their resultant power is capital P is equal to P1 plus P2. तो P1 कितना है प्लस का 4 और P2 कितना है माइनस का 10, ये हो गया माइनस 6 डायोप्टर। इसको शो किस तरह से करेंगे देखिएगा, देखिएगा प्लस का 4 डायोप्टर, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस बनाइए। प्लस का 4 डायोप्टर, कॉन्केव लेंस है माइनस 10 डायोप्टर का, तो कॉन्केव लेंस बनाइए।
-10 डायोप्टर का, दोनों को अगर कंबाइन कर दिया गया तो ये लेंस ऐसा बनेगा। और इसकी पावर होगी -6 डायोप्टर। बताइए जी, सभी को समझ में आ गया? सभी को इतना क्लियर है? sir, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। टू थिन लेंसेज, क्वेश्चन है टू थिन लेंसेज। बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? yes, sir, ठीक है। टू थिन लेंसेज ऑफ पावर प्लस 3.5 diopter. Two thin lenses of power plus का 3.5 diopter and minus का 2.5 diopter are placed in contact. And minus का 2.5 diopter are placed in contact. Full stop. Find the power and focal length of the lens combination. Find the power and focal length. Find the power and focal length of the lens combination. ये करना है आपको। कैसे होगा? सबसे पहले पावर निकालना तो देखिए बेहद आसान है। दोनों अलग अलग पावर्स दे रखी हैं, उनको ऐड कर दीजिए। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो P1 कितना है? प्लस का 3.5 और P2 कितना है? माइनस का 2.5। तो P इज इक्वल टू 3.5 माइनस 2.5, ये क्या आ गया? +1 डायोप्टर। अब फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, तो P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो यहां से F कितना हो जाएगा? 1/p। तो F इज इक्वल टू 1/p कितना है? प्लस का 1, तो 1/1 तो 1 ही होता है। तो 1 मीटर आ गई फोकल लेंथ। बताइए जी, क्लियर है? 1 मीटर बोल दो या 100 सेंटीमीटर बोल दो, एक ही बात है। सभी बच्चों को इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। इसी तरीके ये यहाँ पर ये लास्ट टॉपिक था आपका। तो ये आपका लाइट वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी। और मेरे को अब आप पूरे जो नोट्स हैं रिफ्रैक्शन जो अब आपका कंप्लीट हो गया, रिफ्रैक्शन के कंप्लीट नोट्स आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर तो है? Yes, sir. yes, ठीक है, sir. बस तो जी यही है, यहाँ तक था।